सुपर सनी लोकी। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारा जो मेन कैरेक्टर जो होता है वो बड़ी मुश्किल से मॉनिटर के अटैक को झेल रहा होता है, बड़ी मुश्किल से उन्हें डॉज कर रहा होता है अपने छोटे से नाइफ से। कहता अपने उनमें कहता है मैं चाहे कितनी भी पावर इस्तेमाल करूं, मैं मॉनिटर के ऊपर एक खरोच तक नहीं ला सकता। जब तक मैं अपनी खुद की पावर इस्तेमाल ना करूं मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं अपने इस बिना अटैक के, बिना इस मेथड के मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। मॉनिटर मुझसे कई ज़्यादा ताकतवर है, मैं उसे बिल्कुल भी हर्ट नहीं कर पा रहा। फिर तभी मॉनिटर कहता है किंगशी देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो तुम एक कल्टीवेटर हो पर लेकिन तुम्हारे पास स्वॉर्ड इंटेंट भी है, पर लेकिन तुम्हारा जो स्वॉर्ड इंटेंट है वो इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है, पर लेकिन है ये भी बहुत बड़ी बात है, इसलिए तुम्हें अपने स्वॉर्ड इंटेंट के इस्तेमाल से मेरे पे अटैक करना होगा। ये सुन के वो अपने उनमें कहता है किंगशी की वैसे तो इन्होंने सही कहा है, मैं कल्टीवेटर हूँ पर लेकिन फिर भी मेरे पास स्वॉर्ड इंटेंट है। अगर मैं अपना स्वॉर्ड इंटेंट इस्तेमाल ना करूँ तो मैं इनका कुछ भी नहीं उखाड़ सकता, इनका एक बाल भी बाका नहीं कर सकता। ये अपने उनमें कहता है पर लेकिन सच बताओ ना मैं कोई ऑर्डिनरी नहीं हूँ। वैसे तो मैं अपने आप को एक ऑर्डिनरी मानता हूँ पर लेकिन मैं ऑर्डिनरी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास डबल बॉडी, मेरे पास डबल कल्टीवेशन है, मेरे पास स्टार कल्टीवेशन भी है और स्वॉर्ड इंटेंट भी है। इसीलिए तो मैं दूसरों से कहीं ज़्यादा अलग हूँ। मेरे पास डबल बॉडी कल्टीवेशन है, इसलिए चलो इन दोनों को एक बार इस्तेमाल करके एक साथ ही इसके ऊपर अटैक करते हैं। किंगशी अपने स्टार पावर और स्वॉर्ड इंटेंट को दोनों को मिक्स करके एक अटैक बनाता है जो कि वो मॉनिटर के ऊपर कर देता है। मॉनिटर भी उसके इस अटैक को देख के हैरान होता है कि ये किस प्रकार का अटैक है। मॉनिटर उस अटैक से बार बार बचता है, वो कहता है बाबा बच गया, ये बहुत क्लोज था। देखिए किंगशी कहता है फाइनली, यानी मेरा जो मेथड है वो काम किया, यानी आपको भी बहुत दिक्कत हुई, मुझे खुशी हुई आपको इस तरह दिक्कत में देख के। फिर लेकिन पर वो कहता है पर लेकिन इस बार नहीं, जरा संभल के मिस्टर बॉर्डर स्वॉर्ड, जरा आप देखिए मेरे अटैक को। ये सुन के वो कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं भी फाइट के लिए तैयार हूँ। कि अपने अटैक उनके ऊपर कर देता है, बहुत सारे स्वॉर्ड स्लैश उस मॉनिटर के ऊपर आ जाते हैं। पर लेकिन मॉनिटर भी किसी से कम नहीं होता, वो भी उन सभी स्वॉर्ड स्लैश को बड़े आराम से डॉज कर रहा होता है, पर लेकिन उसे भी धीरे धीरे थोड़ी दिक्कत आ रही होती है। मॉनिटर अनाउंसर को कहता है हे मुझे एक काम है। ये सुन के वो कहता है क्या हुआ, आखिरकार क्या हुआ। मॉनिटर कहता है कि मैं गिव अप करता हूँ, मैं आगे मैच नहीं करना चाहता, मैं यहीं हार मानता हूँ। ये सुन के जज भी कहता है तब तो यानी ये मुकाबला, ये वाला जो मैच हुआ है ये किंगशी जीत चुका है और अब किंगशी अब आगे वाले टूर्नामेंट में आगे पार्टिसिपेट कर सकता है, यानी क्लैन कॉन्टेस्ट में जाके अपने आप को पार्टिसिपेट कर सकता है। सभी लोग किंगशी की तारीफ कर रहे होते कि तुम कमाल के हो। मॉनिटर किंगशी को थम्स अप करता है कि बहुत बढ़िया किंगशी, मैं तुमसे सच में बहुत इंप्रेस हो गया। और फिर हमें दूसरे अरीना का सीन दिखाई देता है जहाँ पे बड़े बड़े फैमिली के, बड़े बड़े क्लैंस के बंदे वहाँ आए हुए होते हैं। मैं यून को दिखाई देता है, यून परेशान होती है हमारी किंगशी के लिए। वो कहती है कि डार्लिंग आखिरकार तुम कहाँ हो, तुम अब तक यहाँ आए क्यों नहीं। फिर तभी वहाँ पे होली प्रिंसेस आती है, वो कहती है कि मिस शाहयुआन आपको देखने से ऐसा लगता है कि आप परेशान हैं, आप किसी को ढूंढ रही है, क्या हुआ, क्या आप किसी को ढूंढ रही है। ये सुन के वो कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है। फिर तभी वो कहती है होली प्रिंसेस मैंने सुना है कि आप भी पार्टिसिपेट कर रही हैं, आप भी बैटलफील्ड में जाके फाइट करने वाली हैं अपने चैलेंजेस से। मैं तो आपको कहती हूँ ऐसा मत कीजिए, अपने आप को फोर्स मत कीजिए। ये सुन के शाहयुआन कहती है कि होली प्रिंसेस आपका शुक्रिया पर लेकिन नहीं, मैं ये खुद कर लूँगी, आप फिक्र मत कीजिए, आप मेरी चिंता मत कीजिए। और फिर होली प्रिंसेस जाती हुई कहती है कि मुझे बहुत बोरिंग फील हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ी बात है कि वॉक लगा के आती हूँ। खैर मैं आशा करती हूँ बस तुम अपने हर मैच को जीत जाओ। वो जा रही होती है, हमारी शाहयुआन उसे जाते हुए देख के अपने उनमें कहती है कि इसके साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मैं जानती हूँ कि जो इंस्पायर्ड माइंडसेट है ना वो भी हमारी फैमिली के अगेंस्ट में है, वो भी हमारी शाही फैमिली को खत्म करना चाहता है, उसे रोकना चाहता है आगे बढ़ने से। वो कहती है और बाकी जो 3 बड़ी फैमिलीज है ना वो भी हमें रोकना चाहती है, वो मेरे फादर को मारना चाहती है और हमारी फैमिली पे अपना कब्जा करना चाहती है और आगे चल के एक ऑस्ट्रेलियन बनना चाहती है, यानी लीडर बनना चाहती है पूरे इस कॉन्टिनेंट का। कहती है पर लेकिन मेरे होते हुए मेरी फैमिली पे और मेरे फादर पे कोई भी आंख भी उठा के नहीं देख सकता। मैं मरते दम तक अपनी फैमिली को और अपने फादर को अच्छे से प्रोटेक्ट करूंगी, आखिरकार मैं एक ऑस्ट्रेलियन जो हूँ। फिर तभी शाहयुआन बैटलफील्ड में आ जाती है, मतलब कि वहाँ अरीना में आ जाती है। वो कहती है मैं शाहयुआन अपनी शाही फैमिली की रिप्रेजेंटेटिव, मैं यहाँ पे अपने चैलेंज को पूरा करने आई हूँ, अपने इस राउंड को खेलने आई हूँ। फिर तभी वहाँ पे एक बंदा आता है, वो कहता है हेलो माय लेडी कैसी हो, तुम्हें देख के मुझे अच्छा लगा, तुम मुझे तो पहचान ही गई होगी, मैं हूँ शाओशू, तुम्हारा होने वाला हस्बैंड हो, तुम्हारी फैमिली का होने वाला यंग मास्टर। मैं तुम्हें यहाँ चैलेंज करने आया हूँ। और हमें दिखाया जाता है वहाँ अरीना में छलांग मार के शाओशू आ जाता है। शाओशू को देख के हमारी शाहयुआन एकदम हैरान हो जाती है। वो कहते हैं शाओशू आखिरकार तुम यहाँ कैसे आ सकते हो, मुझे याद है प्रोटेक्टर ने तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया था, तुम यहाँ कैसे आ सकते हो। फिर तभी शाओशू एकदम बड़ी गंदी वाली बात करता है, वो कहता है ओह मेरी लेडी अगर तुम मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाती हो तो हम दोनों अभी हस्बैंड वाइफ बनेंगे, हम दोनों अभी ही शादी कर लेंगे और फिर हम दोनों मिलके इस क्लैन कॉन्टेस्ट को जीत जाएंगे और फिर लीडर बन जाएंगे और फिर हम दोनों साथ मिलके इस पूरी डायनेस्टी को चलाएंगे। प्लीज़ मेरे साथ मिल जाओ और साथ में हम लोग छोटे छोटे बच्चे भी पैदा करेंगे। ये सुन के हमारी शाहयुआन को गुस्सा आता है। वो कहती है मैं तो पहले से शादीशुदा हूँ, तो जैसे बेकार और घटिया इंसान से शादी करने से अच्छा मैं मर जाऊँ। और फिर वो उसके ऊपर अपनी तलवार से अटैक करती है। वो कहती है तुम बस दिन में सपने ही देखो, इससे अटैक को झेल के दिखाओ।
फिर वहाँ पे हमारा किंगशिप भी आ जाता है उस नाटक के साथ। वो कहता है कि ओए बच्चे, तू जानता है तू जीत तो गया, पर लेकिन फिर भी यहाँ आने के बाद अपने आप को थोड़ा बिहेव में रखना। यहाँ 4 बड़ी बड़ी फैमिलीज है, समझा ना? समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? पर लेकिन जैसे वो पीछे मुड़ के देखता है, हमारा मेन कैरेक्टर तो वहाँ से पहले से गायब हो चुका होता है। हमारा मेन कैरेक्टर जंप करता हुआ अरीना में जा रहा होता है अपनी वाइफ के पास। वो जंप करता है और अपनी वाइफ को नीचे गिरने से बचा लेता है। वो कहता है डार्लिंग तुम ठीक हो ना, फिक्र मत करो, मैं यहाँ आ गया। और अपने हस्बैंड को देख के शाह युआन भी हैरान होती है कि ये कहाँ से आ गया। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले से नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।